जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान श्यामलाल पटेल जी का, और ये लिखते हैं कि सास कुंवरी बहुलर कौरी नंदी के पीरे होवे, पुरा पड़ोसिन देखन आवे उनके दो दो होवे। दोस्तों, पटेल जी ने अपने गुर्जर पुराण से बहुत ही सुंदर धार्मिक पहेली पूछी है, और हम इनकी इस पहेली का उत्तर देने का कोशिश करेंगे। तब तक मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, पहली लाइन में लिखा है कि सास कुंवरी, अर्थात जो सासू है वह कुंवरी या तो कुबड़ी है या कुरूप है या काली है, और बहु लड़कौरी, बहु लड़ने वाली है। नंदी के पीरे होवे, नंदी अर्थात नंदी जो गण था भगवान शिव का, उनके पीरे का कहते हैं विवाह होता है। और जब उनकी लड़ाई को देख के पड़ोसी देखने आते हैं तो उनसे भी उनकी दो दो हो जाती है, अर्थात उनसे भी खूब कहा सुनी हो जाती है। तो देखते हैं, ये तो हमने एक शाब्दिक अर्थ निकाला कि दोस्तों, एक बार क्या होता है, भगवान महादेव ये देखते हैं कि मेरी सवारी के लिए उत्तम कौन होगा। तो महर्षि सलाद की कोई संतान नहीं थी। महर्षि सलाद को भगवान शिव ने ही वरदान दिया था कि तुम्हें एक पुत्र होगा, लेकिन उस पुत्र की आयु अल्प होगी। तो दोस्तों, इस बात का पता नहीं था, केवल पुत्र होने का वरदान दे दिया गया और महर्षि के वो संतान पैदा हो गई। एक दिन सलाद ऋषि जब तपस्या पर अपने पुत्र को साथ ले जा रहे थे कि रास्ते में उनकी भेंट सप्त ऋषियों से हो जाती है, और उन ऋषियों को प्रणाम किया और उसके पुत्र ने भी प्रणाम किया। इस पर उन्होंने चिरंजीवी होने का वरदान उस पुत्र को नहीं दिया, और सलाद ऋषि से कह दिया कि ऐसा है, आपके पुत्र की आयु अल्प है, इसलिए हम इसको चिरंजीवी होने का वरदान नहीं दे सकते, इसको ऐसा आशीर्वाद प्रदान नहीं कर सकते। इस बात को सुन के महर्षि सलाद आश्चर्य में पड़ गए कि मुझे क्या फायदा, ये पुत्र तो अल्पायु का है, तो मर जाएगा। जब अपने पिता से नंदी ने यह पूछा कि आपकी चिंता का कारण क्या है, तो सलाद ऋषि ना रह सके और संपूर्ण बात बता दी। अब क्या होता है दोस्तों, सारी बात सुनने पर सलाद पुत्र नंदी कहने लगे कि ठीक है, मैं भगवान शिव की तपस्या करता हूं। जब उनके ही कहने से मेरा जन्म हुआ है तो वे ही मुझे दीर्घ आयु देंगे, लंबी आयु देंगे। तो तपस्या करने बैठ जाते हैं नंदी, और इतनी तपस्या की कि भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान शिव प्रकट हो गए तो भगवान शिव से कहा कि प्रभु आप आ गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान कहने लगे कि मांगिए वत्स, आप क्या चाहते हो। कि ऐसा है प्रभु, मैं हमेशा आपका सानिध्य चाहता हूं, इसलिए आप मुझे स्वीकार करें। तो भगवान शिव ने तथास्तु कहा और उसे एक बैल का चेहरा देकर के
अपने गणों में सम्मिलित कर लिया, जिसे अपनी सवारी के रूप में काम में लिया और उसे अपने गले लगाया। अब क्या होता है, माता पार्वती ने बैल को अर्थात नंदीश्वर को अपना पुत्र माना। तो उन्होंने एक दिन मां पार्वती ने कहा कि मेरे पुत्र नंदी के लिए तुम कोई उपाधि दो, लेकिन भगवान शिव नहीं सुनते थे। अंत में क्या हुआ कि उनको नंदीश्वर की उपाधि दे दी गई और समस्त गणों का अधिपति बना दिया था नंदी महाराज को। अब क्या होता है, इसके पश्चात नंदी के विवाह के लिए मां पार्वती प्रयास करने लगी। तो कहते हैं कि सूर्य पुत्री श्वेता से नंदी का विवाह हो गया, लेकिन जो श्वेता थी वह तेज स्वभाव की थी। इस कारण से मां भवानी से, मां पार्वती से हमेशा, और जो शिलाद ऋषि की जो मां थी, जो पत्नी थी, उससे हमेशा उसका विरोध रहता था। शिलाद ऋषि की जो पत्नी थी वह कुछ कुरूप थी, कुबड़ी थी। इस कारण से सास कुबड़ी बहू लड़कोरी। अब क्या होता है, वह सास तो कुबड़ी थी और बहू लड़ने वाली आ गई, तो उनमें नंदी के विवाह पर खूब लड़ाई हैवी लग गई। इस बात से दोस्तों, जो उनके पुराने पड़ोसी अर्थात भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा आते थे, उनसे भी खूब दो दो होती थी श्वेता की, सूर्य पुत्री की। इस प्रकार से वहां लड़ाई होया करती थी। तो इसको जब समझाने आते तो पड़ोसियों से भी कई बार सास और बहू लड़ पड़ती थी, अर्थात मां लक्ष्मी, मां ब्रह्माणी, ये जब भी आती तो इनसे भी खूब दो दो हाथ इसी बात पर हुआ करती थी कि तुम क्यों लड़ रही हो। तो दोस्तों, सास कुबरी बहू लड़कोरी, नंदी के पीरे हो बेरे। नंदी का विवाह होने पर इस तरह का संयोग बना, अर्थात पीले होने का मतलब विवाह होता है। और पुरा पड़ोसन देखने आवे, जब पुरा कहते हैं प्राचीन, प्राचीन जो पड़ोसी थे अर्थात भगवान ब्रह्मा और विष्णु, मां लक्ष्मी, ब्रह्माणी, तो उनसे भी खूब दो दो हुआ करती थी। श्रीमान श्यामलाल पटेल जी, हमने ये कोशिश की है आपके इस कमेंट का उत्तर खोजने की। मैं समझता हूं आप संतुष्ट हो गए होंगे, और नहीं हुए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम अन्य और भी कोई शास्त्र में देखेंगे। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।